में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। भाइयों का खौफनाक रूप, समनाबाद में सगी बहन 5 साल से घर में कैद। लाहौर न्यूज बना एक बार फिर मजलूम की आवाज। प्रोग्राम तमाशा की टीम की पुलिस के हमरा कार्रवाई, 25 साला रोशन आरा को जालिम भाइयों से रिहाई दिलाई। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ एंकर पर्सन फाहद शहबाज खान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा माहिर कानून अजहर सदीक भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम तमाशा के एंकर पर्सन फाहद शहबाज खान से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद, बताइएगा, जुल्म की कहानी सुनाइए। जी बिल्कुल, यहाँ कंप्लेंट्स थी और प्रोग्राम तमाशा जो है कुछ तकरीबन 10-15 दिन से इसकी जो है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा था और रैकी कर रहा था कि सूरत हाल क्या है। और 5 बरस से तकरीबन कम अज़ कम उनका भाई जिन्होंने इनको कैद कर रखा है, उनका ये दावा है कि ये एमएससी इन्होंने की हुई है इकनॉमिक्स में एफसी कॉलेज से, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ये इकनॉमिक्स की फारगुल तहसील तालिबा हैं। और जितने भी मोहल्लेदार हैं वो सारे भी कहते थे कि ये नॉर्मल हालत में हुआ करती थी। इनसे पहले एक बहन जो थी उसकी कैजुअलिटी, जो उनकी डेथ थी, वो भी बड़ी मशकूक है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आप घर में चले जाएं तो पूरे के पूरे घर में कचरा और रूढ़ी का अंबार लगा हुआ है। 5-5 साल से सफाई नहीं हुई घर में। ऐसा लगता है कि जो शॉपर बैग 5 साल पहले घर में लाया गया था और विलिंगली ये सारी चीज़ें की गई हैं। घर के जब आप स्टार्ट में एंट्रेंस में आप घर के अंदर दाखिल होते हैं दाखिली रास्ते से, तो वहाँ जो है वो बड़े बड़े पौधे उगा दिए गए हैं, जड़ी बूटियाँ उगा दी गई हैं, उनका कोई सफाया नहीं किया गया। और सबसे जो लुत्फ़ की बात है वो ये है कि उस सारे मामले में वहाँ कचरा दान बना दिया। जिस बेडरूम में रोशन आरा बीबी जो हैं उन्हें कैद किया गया है, उन्हें रखा गया था, और हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे थे तो उस वक़्त भी उनके भाई जो हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और उन्हें ज़हनी मरीज़ा बना दिया गया है। और उनका जो बेडरूम था वो कचरा दान था और वॉशरूम बना हुआ था सारा। चूँकि इनका जो वॉशरूम है वो भी ब्लॉक है, वॉशरूम भी काम नहीं करता। वॉशरूम के बाहर इतना ज़्यादा कूड़ा करकट और ढेर है कि जैसे वो रूढ़ीदान में बदल चुका हो। और इलाका मकीन जो है वो देखते थे कि 8 बजे, रात 8 बजे सिर्फ भाई इनके आते थे। आमिर उनका नाम था, दूसरे भाई का नाम मुकर्रम था। मुकर्रम को इन्होंने अपने घर से पहले निकाल दिया था। अब ये पोजेशन घर जो है सारे का सारा आमिर भाई के इनके पास था। तो आमिर साहब 8 बजे, 8:15 बजे खाना लेकर रात आते हैं, फिर वो ताला लगा के गायब हो जाते हैं। अब वो वहाँ रहते हैं नहीं रहते, कितना टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। लेकिन उनकी जो बहन है 25 साला रोशन आरा, वो उधर बरहना हालत में घर में रहती हैं और उनको टॉर्चर कर करके चीखों की आवाज़ जो है इलाका मकीन जो हैं वो सारे उसके चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस हैं, जो डेली की बुनियाद पर जो कंप्लेनेंट भी हैं, जो थाने भी गए, जिन्होंने हमें भी इन्फॉर्म किया, तो वो सारे कहते हैं कि यहाँ चीखों की आवाज़, चीखों पुकार की आवाज़ जो है रात गए शुरू हो जाती है। एक तस्बीह, बहुत बड़ी तस्बीह जो है वो भी वहाँ से मिली हमें। और वो जो बातें कर रहे थे उसमें वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे उनके भाई कि उनकी बहन को जो है वो जिन्नात का साया हो चुका है और 5 साल पहले से ये सूरत हाल है। लेकिन ये मामला जो हैं इस पर सबसे पहले उनका DNA ज़रूर होना चाहिए। आप फोरेंसिक एक्सपर्ट से रजू करें, उस घर का फोरेंसिक मुआयना ज़रूर करवाइए, बहुत सारे शाहिद मिलेंगे। भाइयों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलेगा कि जो पिछली बहन जो है उसकी वफ़ात हुई थी वो भी मशकूक तरीके से, पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में इनका किसी के साथ रब्ता ही नहीं है। पूरा इलाका बताता है कि 5 साल से उन्होंने किसी को देखा ही नहीं, और वो घर में अगर आते भी हैं तो किसी से रब्ता नहीं करते। और पिछली बहन जब वफ़ात पाई तो उसका जनाजा पढ़ने भी अहले इलाका जो है वो शामिल ही नहीं हुए थे, मशकूक तरीके से उसको दफन किया गया था। तो ये वहाँ हवा की बेटी के साथ जुल्म सितम की दास्तान है। और आप ये देखें कि उनके बालों में जितनी गर्द थी और जितने मसाइल थे, वो प्रोग्राम आज जब ऑन एयर जाएगा इंशाल्लाह ताला तो वो हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे कि उनके हालात क्या बनाए हुए हैं। और पढ़ी लिखी खातून जो है उसे पागल कर दिया इस वक्त, और वो इस वक्त ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हुई है। जी, फाहद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले भी आपका प्रोग्राम फाहद इस तरह के इश्यूज़ को सामने लाता रहा है, बेसहारा लोगों की आवाज़ बनता रहा है। इस पर आप और आपकी टीम जो है वो लाजमी तौर पर उनको सराहा जाता है। हमारे साथ अरसलान भी मौजूद हैं। अरसलान हैदर, बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी देखें, ये जो आज ये वाक़या पेश आया था, ये थाना मिलत पार्क की हदूद में हुआ था, जहाँ पर ये सगे भाइयों ने अपनी बहन को 5 साल से कैद में रखा हुआ था। तो जिसके बाद जो लाहौर न्यूज़ की जो टीम थी तमाशा प्रोग्राम की, ये वहाँ पर पहुँची और उन्होंने इस जुल्म को बेनकाब किया। तो पुलिस भी इसके ऊपर एक्टिव हुई। SP इकबाल टाउन से जब हमारी बात हुई और हम खुद जो था मैं खुद मिलत पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचा
तो पुलिस ने उनके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस। और पुलिस का कहना है कि अब सबसे पहले तो इस खातून का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इसको मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था ये देखने के लिए कि आखिर इसका ज़हनी तवाज़न ठीक है या नहीं है, क्योंकि उस लड़की की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि उसके भाइयों ने उसे 5 साल से कैद में रखा हुआ था। तो आज जो है उसे बाजियाब करवा लिया गया है। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिटेल्स शेयर कर रहे थे माहिर कानून अजहर सदीक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सारा मामला आपके सामने है, अगर कानून की बात की जाए तो इस सारे मामले पर कानून क्या कहता है और ऐसे जुर्म की कितनी सज़ा हो सकती है? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी लाहौर न्यूज़ की टीम और ख़ास तौर पर तमाशा की टीम को मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि लाहौर के अंदर, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये किसी गांव की बात नहीं है बता रहे, किसी गांव दूर दराज की बात नहीं, अब लाहौर के अंदर और कुंजान आबाद इलाके में बहुत बड़ा क्रेडिट है आप लोगों का और इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब ये मामला शुरू किया था उस वक्त, और आप लोगों ने खास तौर पर तमाशा की टीम ने वहां जाके वो ऐसे हॉस्टल दरियाफ्त किए थे और ऐसी जगह दरियाफ्त की जहां से बहुत की तादाद में आप लोगों ने लोग निकाले थे और उनको बाकायदा मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कर वो ज़हनी मरीजा भी थी, ज़हनी मरीजा को घर नहीं रखा जाता। आप अंदाजा लगाएं, जहां आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ या 14 की खिलाफ वर्जी है, ये हफ्ते भेजा है। आपने कैद नहीं रखा हुआ, थोड़ी सा लफ्ज हटा दे एक तरफ, आपने गैर कानूनी हिरासत में रखा है। ये बुनियादी तौर पर डिटेंशन कहते हैं और फौजदारी पर्चा पड़ा हुआ। ये यानी आज बहाना बनाया जाए भाई ऐसा था, वॉट एवर इट इज, जो कोई भी हालात है यकीनन कोई ना कोई बहाना बना के वो ले आएंगे, लेकिन ये बहाने नहीं चलने चाहिए। इस मामले में हमारे वजीर आला साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, बाकायदा एक बड़ी टीम बनानी चाहिए कि इस तरह के वाकयात को आइंदा से कैसे रोका जाए। लोग तो इसी बात के रिश्तेदारी हैं, कल किसी ने परसू नहीं कर रहा और इसमें स्टेट बनने चाहिए मुद्दई, यानी यहाँ पर मुद्दई बनने के लिए आया हुआ पुलिस पर्चा नहीं करेगी जब तक स्टेट, और स्टेट देखे ना, स्टेट को इसलिए बनना है कि फसाद फिल अर्ज के हवाले से ऐसे मामला जिससे फसाद बरपरा होने वाली चीजें है जो खुदारा ये रोकना है, इंसानियत की तजलील है। और इस मामले में जैसे मैंने अर्ज किया है कि स्टेट बाकायदा इसमें मुद्दई बने और भाई जो कोई मर्जी कहता रहे, बाकायदा इस बारे में आइंदा से एक इंक्वायरी हो और आइंदा से होल्ड किया जाए कि इस तरह के वाकये में वैसे तो स्पेशल लॉ बनना चाहिए। मेंटल जो हमारा जो कानून बना हुआ है ना, उसमें अपना ज़हनी मरीजों के हवाले से कई हुक्म मौजूद हैं। हमारे यहाँ कोशिश की गई कि इसको बेहतर करने के हवाले से शबाशी साहब के दौर में जो सत्यानाश हुआ, उम्मीद बड़ी थी कि इमरान खान के दौर में आकर कम अज कम इन लोगों के हवाले से भी कुछ को बेहतरी की सोचा जाएगा। यहाँ तो ड्रग्स के हवाले से जो मामला था आप लोग कर चुके हैं, वो भी मैं क्रेडिट देता हूँ आप लोगों का। मैं तो कई प्रोग्राम में आया हूँ कि आप लोग लाहौर न्यूज़ ने कम अज कम लाहौर को बेहतर करने के लिए जितनी आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, सैल्यूट पेश करने को दिल करता है पूरी टीम को कि आप लोगों ने ये देखें ये मसले किसके हैं, ये वैसे तो हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कमाल है आप लोगों का कि आप किसी डर और खौफ के बगैर, यानी कल खुदा ना खासा उनके भाई को कोई खुदा ना खासा असला हाथ में उठा के ले आते, कोई ना कोई देयर माइट बी एन इशू, कोई ना कोई जायदाद का मसला होगा। अजहर सदीक साहब, यानी आप कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस है और इसको सबके लिए एग्जाम्पल बनाना चाहिए। फाशबाज, क्योंकि जो प्रोग्राम आज रात 11 बजे चलने जा रहा है, हमारे नाज़रीन उसको ज़रूर देखेंगे और उसमें फिर ये सारी तफसीलात भी जानेंगे कि ये जो जंगल का एक कानून उन्होंने एक घर के अंदर राइज कर रखा था वो क्या कहानी थी। लेकिन फाशबाज, उस औरत की हालत कैसी थी? आपकी उससे बात हुई हो या वो कुछ बोल रही हो, कुछ उस हवाले से बताइएगा। ज़ौक़ अहमद, आप ये देखिए कि एक ख़ातून हो, वो पढ़ी लिखी हो, माशाल्लाह खूबरू हो, मुंह मत्थे लगती हो, तो उसका भाई जो है वो पूरे बंद घर में उसको अकेला बरहना रखे। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि अगर कानूनी माहिरीन इस पर तहकीक करते करते उसे मेंटल करार दे भी देते हैं और तहकीक करके वजह तलाश नहीं की जाती कि ये स्टेज तक कैसे आ गई, और अगर वो मेंटल थी तो एमएससी कैसे कर गई। उसके भाई ने हमें बताया कि वो एमएससी है, कि उसकी कितनी तालीम है, कितनी असनाद हैं, वो तो रिकॉर्ड चेक करने से कानूनी इदारे पहुंच जाएंगे। तीसरा, वहाँ लोग कहते हैं बार बार कि ये ज़्यादती के मामला भी इसमें इन्वॉल्व थे, भाई जो है वो ज़्यादती में मुलविस भी था, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंसिक एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, उसको फौरी तौर पर फ्रेंसिक जो है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर इसे टेस्ट केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा
और इस पर चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसीजर में नहीं डलेंगी तो हालात जो हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। कल कलां को वो लोग जो हैं उधर ही बस रहे होंगे और अहले इलाका जो है वो कल कलां को कानून फिर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। आज बड़ी मुश्किल से अहले इलाका की जो है उन्हें नॉर्मलाइज करके हमारे कैमरामैन ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया, हमारे प्रोड्यूसर असिस्टेंट प्रोड्यूसर ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। इलाका मकी के कुछ लोग मिले और उन्होंने बचाया, नहीं तो वो पुलिस की गाड़ी को उन्होंने घेर लिया था इलाका मकीनों ने और पुलिस टस से मस नहीं हो रही थी। जब मुश्तिल हो गए वहाँ के लोग तो पुलिस बड़े मज़े से आराम से साइड पे बैठी थी, पुलिस ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से बीच में पड़ के हम लोगों ने धक्के खा के बीच बचाव करवाया कि कहीं कानून लोग हाथ में ना ले लें और किसी को भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन कीजिए, कानून किसी सूरत हाथ में ना लीजिए। आप जो ही कानून हाथ में लेंगे तो फिर आप कानून की नज़र में कानूनी तरीके से देखे जाएंगे। जी ठीक है, एक टेस्ट केस के तौर पर ये सामने आ रहा है और आज रात 11 बजे ये प्रोग्राम लाहौर न्यूज़ पर टेलीकास्ट भी होगा। प्रोग्राम तमाशा के अंदर ये तमाम कहानी क्या थी और किस तरह इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था, इसको जो है वो सामने लाया जाएगा। फाहद शहबाज इसके अंदर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन फाहद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद थे, पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे और कानूनी राय हम जान रहे थे अजहर सिद्दीक साहब से। तीनों का बहुत शुक्रिया।